माईपुर नाम का एक खूबसूरत गांव था। गांव में भानु नाम का एक लड़का रहता था। भानु 9वीं कक्षा में था। वह स्कूल तो रोजाना जाता था, लेकिन उसका पढ़ाई में मन बिल्कुल नहीं लगता था। भानु को किताबों से ज्यादा प्रकृति से प्यार था। यानी भानु को प्यार था हरी घास से, पेड़ों से, नदियों से, पहाड़ों से। स्कूल से लौटने के बाद भानु नदी के पास घंटों बैठा रहता, पेड़ों से तोड़कर फल खाता, हरी घास पर सोता। एक दिन भानु जब घर पहुंचा तो अंधेरा हो चुका था। भानु के पापा बहुत गुस्से में थे। भानु, तेरा स्कूल तो 1 बजे ही पूरा हो जाता है, तू दिन भर कहाँ रहता है? अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा का रिजल्ट तो दिखा। भानु ने अपना रिजल्ट कार्ड अपने पिता को दिया। भानु सारे सब्जेक्ट्स में फेल था। तू बिल्कुल गधा निकला, सारे विषयों में फेल है। तूने हमारी नाक कटा दी। तेरे चाचा का बेटा मनोज पूरे क्लास में फर्स्ट डिवीजन लेकर आया है। मनोज बड़ा होकर अधिकारी बनेगा और तू मेरी तरह सस्ती सी नौकरी करके किसी की गुलामी करना। अगर वार्षिक परीक्षा में तू पास ना हुआ तो तुझे मैं घर से निकाल दूंगा। भानु ने 6 महीने खूब मन लगाकर पढ़ाई की, लेकिन फिर भी वह फेल हो गया। नालायक, तूने हमारी नाक, कान, मुंह सब कटा दिया। फिर भी मैं तुझे एक मौका और देता हूँ। भानु पूरी साल किताबों में सर मारता रहा, लेकिन फिर भी पास नहीं हो पाया। फिर से फेल? अब तो मैं गांव वालों के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। तुझे अपना बेटा बताते हुए भी मुझे शर्म आती है। निकल जा इस घर से और कभी अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। भानु के पिता ने भानु को घर से निकाल दिया। जो कोई भी देखता भानु की मजाक उड़ाता। सबसे पहले रास्ते में भानु को उसके चाचा मिले। भानु फेलियर जा रहा है, वो देखो रास्ते में भानु के पापा की नाक कटी पड़ी है। भानु जब कुछ आगे गया तो उसे मनोज अपने दोस्तों के साथ मिला। देखो देखो, फेलियर जा रहा है, फेलियर, भानु फेलियर, गधा फेलियर। भानु जब आगे गया तो उसे मोहन ताऊ की बेटी प्रिया मिली। देखो गांव वालों, देखो 3 बार का फेलियर जा रहा है, बेचारा फिसड्डी। भानु की गांव के लोगों ने खूब मजाक उड़ाई। बेचारा भानु अब कहाँ जाता? वह उन्हीं चीजों के पास गया जिन्हें वह प्यार करता था। नदियाँ, पेड़ पौधे, पहाड़। भानु ने नदी किनारे अपने लिए एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। भानु अब कई दिनों से एक ही पैजामा पहने था, जो अब फटने लगा था। मेरा पैजामा कई जगहों से फट चुका है, अब नया पैजामा कहाँ से लाऊं? एक दिन जब भानु नदी में नहा रहा था तो उसने देखा कि नदी में एक बिल्कुल नया पैजामा बहा आ रहा है। भानु जल्दी से तैरकर गया और पैजामा को नदी से बाहर ले आया। भानु ने पैजामे को सुखाने के बाद उसे पहन लिया। ये पैजामा तो फिटिंग में बहुत अच्छा है, लेकिन इसका रंग लाल है। काश ये नीले रंग का होता। अचानक देखते ही देखते पैजामे का रंग नीला हो गया। बहुत तेज भूख लग रही है, कुछ फल तोड़ लेता हूँ। भानु रोजाना पत्थर मारकर कुछ आम तोड़ लिया करता था, लेकिन आज भानु का एक भी निशाना ठीक नहीं लगा। घंटा भर हो गया, आज कोई निशाना ठीक से नहीं लग रहा। पेड़ पर चढ़ना ही पड़ेगा। भानु ने पेड़ पर चढ़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन बार बार नीचे गिर पड़ता। पैजामा कहीं फट ना जाए। भानु जब पैजामा उतारकर पेड़ पर चढ़ा तो वह एक ही बार में पेड़ पर चढ़ गया। भानु ने नीचे उतरकर पैजामा पहना और अपनी झोपड़ी की तरफ जाने लगा। भानु 2-4 कदम ही चल पाता, तभी गिर पड़ता। ये आज हो क्या रहा है? जब से मैंने नया पैजामा पहना है, मैं कोई भी काम कर ही नहीं पा रहा हूँ। इस जादुई पैजामे की मदद से मैं घर लौट सकता हूँ। भानु रात में चुपके से अपने चाचा के लड़के मनोज के घर गया।
उसने पैजामे को स्कूल की ड्रेस का रंग दिया और मनोज के कपड़ों में रख दिया। अगले दिन नहाने के बाद मनोज ने स्कूल की ड्रेस पहनी और स्कूल चला गया। उस दिन पहली क्लास गणित की थी। ब्लैक बोर्ड पर आकर ये सवाल कौन करेगा? सिंपल एडिशन करना है। सर मैं करूं? शाबाश मनोज, आओ करो। मनोज ब्लैक बोर्ड पर गया। 30, 31, 32, हाँ 29 + 5 = 32। ये तुम क्या लिख रहे हो मनोज? सॉरी सर, मैं अभी दोबारा जोड़ता हूँ। 31, 32, 33, 34, 35, 36, हाँ 29 + 5 = 36। पूरा क्लास मनोज पर हंसने लगा। सर मनोज आज अपना दिमाग घर पर भूल गया है। नहीं सर, अभी ठीक कर देता हूँ। 35, 36, 37, 38, हाँ 29 + 5 = 38। मनोज गधेड़ू है, गधेड़ू है। पूरी क्लास ने मनोज की खूब मजाक उड़ाई। उस दिन सारी क्लासेस में मनोज के साथ यही हुआ। मनोज आंखों में आंसू लिए स्कूल से बाहर निकला। कहो मनोज, अब कैसा लग रहा है जब आज सभी लोगों ने तुम्हारा मजाक बनाया? मुझे बहुत बुरा लग रहा है। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ बानू। आज मुझे समझ में आ गया है कि किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। फिर उसके बाद भानु जादुई पैजामा लेकर चुपके से अपने घर गया। उसने जादुई पैजामे को अपने पिता के पैजामे जैसा रंग दे दिया। कुछ देर बाद भानु के पिता पैजामा पहनकर साइकिल से ड्यूटी पर जाने लगे। भानु के पिता 4-5 पेडल मार पाते, फिर साइकिल से गिर पड़ते। सड़क पर गुजरते हुए लोग उन्हें गिरता देख खूब हंस रहे थे। भाई साहब, आप तो कतई लल्लू हैं। इस उम्र में आपको साइकिल चलाने नहीं आ रही है? अरे जरा ठीक से पैडल मारिए। आप तो बिल्कुल गधू प्रसाद हैं। पूरी सड़क पर भानु के पिता तमाशा बने हुए थे। हर आदमी उनकी मजाक बना रहा था। शर्म के मारे भानु के पिता ने साइकिल उठाई और अपने घर लौट आए। दरवाजे पर भानु खड़ा था। कहिए पिताजी, आज जब इतने सारे लोगों ने आपको गधा और अयोग्य कहा तो कैसा लगा आपको? माफ कर दो बेटा, अब मैं समझ सकता हूँ कि जब मैं तुम्हें उस दिन भला बुरा कहा तो तुम्हें कितना बुरा लगा होगा। कोई एक काम ना कर पाने से व्यक्ति अयोग्य या नालायक नहीं हो जाता। तुम पढ़ाई नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं, तुम मुझे बताओ तुम कर क्या सकते हो? पिताजी, मुझे प्रकृति से प्रेम है, मैं खेती करूंगा। भानु के पिता ने अपनी पत्नी के गहने बेचकर एक खेत खरीदा और भानु को दे दिया। भानु ने औषधीय फसलों की खेती की। इस काम में उसका मन खूब लगा। 7-8 सालों बाद जब गांव के बाकी लड़के नौकरी के लिए भटक रहे थे, तब तक भानु एक सफल किसान बन चुका था। मुझे तुम पर गर्व है बेटा। इतनी कम उम्र में तुम अपने पैरों पर खड़े हो गए। इसमें आपका भी योगदान है पिताजी। आपने मुझे वो काम करने दिया जिससे मुझे प्यार था। अगर मैं बाकी लोगों की नकल करता तो कभी सफल नहीं हो पाता। हमें अपनी प्रकृति के अनुरूप ही आगे का रास्ता चुनना चाहिए। ठीक कहा बेटा।